So the question here is, consider the following Boolean expression f is equal to under bracket x plus y plus z into under bracket x bar plus y into under bracket y bar plus z. Which of the following Boolean expression is are equivalent to f bar, that is complement of f question mark. Option A under bracket x bar plus y bar plus z bar into x plus y bar into under bracket y plus z bar. Option B x y bar plus z bar. Option C under bracket x plus z bar into under bracket y bar plus z bar. Option D x y bar plus y z bar plus x bar into y bar into z bar. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट CS 2021 फॉर 2 मार्क्स एज ए MSQ इन सेट 1. तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो ये जो गिवन फंक्शन है f, इसके इक्विवेलेंट इसका कॉम्प्लीमेंट f पूछा है. तो यहाँ पर इसको वन लाइन में डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट. सो उससे पहले हम उसका थोड़ा रूल जानते हैं. तो इसका रूल क्या होता है, सो टू फाइंड आउट दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, फाइंड आउट दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, यहाँ पर एज पर द रूल प्लस विल चेंज टू डॉट. मतलब कि ये जो और ऑपरेटर है उसको एंड ऑपरेटर में चेंज करना है. एंड ऑपरेटर इट मीन्स डॉट शुड चेंज टू प्लस, सो एंड शुड बी चेंज टू और. देन इफ देर इज एनी जीरो प्रेजेंट इन दिस फंक्शन देन वी हैव टू मेक इट चेंज टू 1. और अगर 1 है तो इसको 0 में चेंज कर देंगे. और कोई नॉर्मल वेरिएबल है तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे. सो वी नीड टू मेक द कॉम्प्लीमेंट. अब अगर कोई ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है हमारे फंक्शन में तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, सो दिस वी कैन राइट इट हेयर एफ बार इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में है x प्लस वाई प्लस जेड. सो सारे प्लस ऑपरेटर को हम लोग डॉट में चेंज कर लेंगे. तो इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड. और ये एक्स वाई जेड पे यहाँ गिवन फंक्शन में ये कोई बार नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं. तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट इम्पोज करेंगे. सो दिस विल बिकम एक्स बार वाई बार जेड बार. अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा है डॉट. सो दिस डॉट विल चेंज टू प्लस. देन उसके बाद क्या है एक्स बार प्लस वाई. सो प्लस को हम लोग चेंज करेंगे डॉट में. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई. और एक्स के ऊपर बार है तो यहाँ पे बार हम लोग नहीं लगाएंगे. वाई के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर वाई के ऊपर बार इम्पोज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स बार ऑफ बार इज इक्वल टू एक्स सिंपली. तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स के ऊपर बार इम्पोज नहीं किया. सो एक्स इंटू वाई बार हमारा सेकेंड टर्म मिल गया. अब सिमिलरली यहाँ पर डॉट है. सो ये डॉट के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस. और फिर यहाँ पर क्या है अंडर ब्रैकेट वाई बार प्लस जेड है तो यहाँ पर लिखेंगे वाई इंटू जेड. और वाई के ऊपर बार है तो यहाँ पर बार हम लोग नहीं लेंगे. जेड के ऊपर बार नहीं है तो जेड के ऊपर बार लेंगे. सो हमको मिल गया एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार. और ये टर्म मैच कर रहा है ऑप्शन डी के इस टर्म से. फिर दूसरा टर्म है एक्स वाई बार. तो ये एक्स वाई बार यहाँ पे मैच कर रहा है. और फिर है वाई जेड बार वो यहाँ पे मैच कर रहा है. इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. बट कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ये MSQ है. सो MSQ का मतलब होता है मोर देन वन आंसर विल बी राइट. और अगर डी ऑप्शन सही है तो ए तो नहीं होगा. आप देखिए इसको ध्यान से, ए नहीं होगा. सो ए इज़ द रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट तो इम्पोज किया गया लेकिन प्लस को डॉट में या डॉट को प्लस में चेंज नहीं किया गया है, इसीलिए ए सही नहीं होगा. अब उसके बी और सी में अगर आप देखेंगे तो बी में हमारा मिनिमल SOP फॉर्म में दिया हुआ है ये फंक्शन और एक्सप्रेशन, और सी में मिनिमल PS फॉर्म में दिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि पहले जो भी फंक्शन आया एफ बार तो इसका हम लोग पहले मीन टर्म निकालें. तो यहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड बार है तो ये इसका मीन टर्म हो जाएगा 0. बट दूसरे टर्म में एक्स वाई बार है. सो मीन टर्म निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. 1 मीन्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जेड प्लस जेड बार से, और तब फिर यहाँ पर मीन टर्म मिल जाएगा. तो देखते हैं इसको. सो यहाँ पर इसको जब चेंज करेंगे सो एक्स वाई बार इंटू जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट. सो दिस विल बिकम एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार
जेड बार। तो यहाँ से मीन टर्म मिल गया 101, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 डेसिमल में, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 4। सिमिलरली यहाँ पर वाई जेड बार है, तो यहाँ पर एक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग कि एक्स प्लस एक्स बार इंटू वाई इंटू जेड बार। इसको हम लोग जब एक्सपैंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार। तो ये हो गया 110, इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 6, और ये हो गया 010, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2। तो यहाँ पर इस एफ बार का मीन टर्म क्या मिल गया? सो मीन टर्म हम लोग को मिल गया, एक तो हो गया 0, फिर उसके बाद हो गया 2, फिर 2 के बाद हो गया 4, 4 के बाद मिला 5, 5 के बाद मिला 6। सो अगर 5 मीन टर्म है 0, 2, 4, 5, 6, इसका मतलब फॉर द सेम फंक्शन देयर मैक्स टर्म विल बी व्हाट? देयर मैक्स टर्म जो मीन टर्म में नहीं है तो क्या नहीं है? तो 1, फिर उसके बाद क्या नहीं है? 3, फिर उसके बाद क्या नहीं है? 7। अब इस के मैप में जो इसका सेल नंबर होता है वो क्या होता है? ये होगा 0, ये होगा 1, ये 3, ये 2, उसके बाद ये होगा 4, ये होगा 5, ये 7, और यहाँ पे 6। सो मीन टर्म मैक्स टर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे, तो ये हो गया 1। मीन टर्म क्या होता है? सो द इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर विच आउटपुट इज 1। तो यहाँ पर एक्स बार वाई बार जेड बार, जब आप एक्स वाई जेड का वैल्यू 0, 0, 0 लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एफ बार का आउटपुट आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया 1। अब उसके बाद क्या है? 2। सो ये हो गया हमारा मीन टर्म, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद क्या है? 5, फिर उसके बाद क्या है? 6, और मैक्स टर्म क्या है? तो 1। मैक्स टर्म मतलब आउटपुट 0, सो द इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर विच आउटपुट इज 0। तो ये हो गया 0, फिर उसके बाद 3 के लिए ये हो गया 0, फिर 7 के लिए ये हो गया 0। अब यहाँ पर क्या करना है? तो मीन टर्म के लिए यहाँ पर ये एसओपी, मिनिमल एसओपी के लिए हम लोग मीन टर्म का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये एक क्वाड को फॉर्म करता है, और ये क्वाड क्या दे देगा? तो ये क्वाड आपको देगा जेड बार। सो दिस इज गिविंग हियर एज ए जेड बार। दूसरा पॉसिबल ग्रुप क्या बन रहा है? तो एक ये बन रहा है हमारा डीवेल, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बार। तो यहाँ से क्या मिला? सो यहाँ पर मिला हमको, जब ये मीन टर्म को ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पे एज पर द के मैप, तो एक टर्म मिला एक्स वाई बार और दूसरा टर्म मिला जेड बार। सो दिस एक्स वाई बार इज मैचिंग हेयर, जेड बार इज मैचिंग हेयर। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो द राइट आंसर। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी के लिए। सो यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर करना है हमको कि जो भी 0 है उसका ग्रुपिंग करेंगे। तो एक ड्यूअल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा ड्यूअल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर इसको लिखते कैसे हैं? तो ये जो ड्यूअल है इसको लिखेंगे हम लोग x, क्योंकि x ऑलरेडी 0 है, प्लस 0 is changing to y, 0 is changing to 1, so y will be eliminated, and z value is 1. We have to make it 0, so it should be written as x plus z bar. और फिर ये ड्यूअल के लिए क्या लिखेंगे? So this dual is having y is 1, z is 1, but I need the output 0, so we can write it here y bar plus z bar. तो यहाँ पर किससे मैच कर रहा है? So this is x plus z bar and this is y bar plus z bar. So this is matching. Max term means हमारा मिनिमल पीओएस जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमको मिला फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज हैविंग that B, C, D. All these three options are right for this F bar, or I considered complement of F. So the final answer for this question is B, C and D. By this way, this is the end of the explanation for this question. Thank you.